हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जिसमें हम देखने वाले हैं लाइन्स एंड एंगल का प्रैक्टिस क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड, अगर आपको लाइन्स एंड एंगल का बेसिक कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक जानना है तो हमारे प्रीवियस ईयर में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में हमने लाइन्स एंड एंगल के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक होता है हमने उसको डिस्कस कर लिया है। और यह हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन वाला वीडियो है फ्रेंड। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तीन रेखाएं एल एम एन एक दूसरे के समांतर हैं, मतलब पैरेलल हैं। देखिए फ्रेंड, एल एम एन एक दूसरे के पैरेलल हैं और इसमें क्या पूछा गया है, त्रिभुज ए बी सी का माप क्या है पूछा गया है। देखिए फ्रेंड, त्रिभुज ए बी सी का माप पूछा गया है, मतलब इस बी का वैल्यू पूछा गया है। तो देखिए यहाँ एक त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। देखिए ए बी सी एक त्रिभुज का निर्माण हो गया और पूछा गया है, देखिए फ्रेंड, जो बीच में होता है उसी का वैल्यू निकालना होता है, तो बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखिए एल एम पैरेलल है फ्रेंड, तो मैं आपको क्या बताया था, अल्टरनेट एंगल के कारण जितना वैल्यू, देखिए जितना वैल्यू इसका है उतना ही वैल्यू इसका भी हो जाएगा अल्टरनेट एंगल के कारण। तो इसका वैल्यू 45 हो गया, इसका वैल्यू 45 हो गया। अल्टरनेट के एंगल के कारण जितना वैल्यू इतना इसका होता है उतना ही वैल्यू इसका भी होता है अल्टरनेट एंगल के कारण। और जितना वैल्यू इसका होता है उतना ही वैल्यू इसका भी होता है अल्टरनेट एंगल के कारण। इसका मैंने प्रीवियस ईयर में बताया हूँ फ्रेंड कि अल्टरनेट एंगल होता क्या है। जितना वैल्यू इसका होता है उतना ही वैल्यू इसका भी होता है, और जितना वैल्यू इसका होता है उतना ही वैल्यू इसका भी होता है अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी के कारण। तो देखिए बी बी का वैल्यू कितना हो गया, 45 प्लस 60। तो इसका आंसर कितना हो गया फ्रेंड, 6 4 10, 105 डिग्री। तो बी का वैल्यू कितना आ रहा है फ्रेंड, 105 डिग्री। देख रहे हैं फ्रेंड, इतना अच्छा क्वेश्चन है और मैंने आपको कितना आसानी से समझाया है कि आप इसको किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन सेकेंड देखते हैं। देखिए क्वेश्चन सेकेंड है, दिए गए चित्र में एल एम एन एक दूसरे के समांतर हैं, यानी कि पैरेलल हैं, और बी रेशियो सी का वैल्यू दिया गया है 2 और 3। देखिए फ्रेंड, बी और सी का रेशियो दिया गया है 2 और 3 का। देखिए सी का हो जाएगा, सी का है, देखिए सी बराबर है 3 रेशियो, तो इसको हम 3x मान लेते हैं। और बी का है 2 रेशियो, तो बी को हम 2x मान लेते हैं सॉल्व करने के लिए। तो देखिए मैं आपको क्या बोला था फ्रेंड, इसमें a का वैल्यू निकालना है, तो a का वैल्यू निकालना है। तो मैं आपको क्या बोला था फ्रेंड, अपोजिट एंगल के कारण होता है फ्रेंड। देखिए अपोजिट एंगल के कारण जितना वैल्यू b का यहाँ पर है उतना ही वैल्यू यहाँ पर भी इसका होगा। देखिए इसका वैल्यू 2x है, तो इसका वैल्यू 2x हो जाएगा अपोजिट एंगल के कारण। देखिए अपोजिट एंगल के कारण जितना वैल्यू इसका है उतना ही वैल्यू इसका भी हो जाएगा। और मैं आपको क्या बताया था फ्रेंड, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है फ्रेंड, 180 डिग्री। और देखिए 2x और 3x जो बना रहे हैं फ्रेंड, 2x और 3x जो बन रहे हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल 2x प्लस 3x, 2x प्लस 3x कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल हो गया फ्रेंड। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो देखिए 3 2 5x, 5x का वैल्यू हो गया फ्रेंड 180 डिग्री। तो 5 से काट लेते हैं, 5 एकम 5, 5 3 15, 3 बचा, 5 छक्का 30, 36 डिग्री। तो देखिए फ्रेंड x बराबर 36 डिग्री आ रहा है। देखिए फ्रेंड x बराबर 36 डिग्री आ रहा है, तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड, 36 गुणा 2 कर देंगे तो कितना हो गया, 72 डिग्री। 36 गुणा 2 करने पर आ गया 72 डिग्री, मतलब 2x का वैल्यू है 72 डिग्री। तो इस b का वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड 72 डिग्री।
बी का वैल्यू हो गया 72 डिग्री। और देखिए फ्रेंड, इसमें भी कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल बन रहा है, ए और बी के बीच कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल बन रहा है। इसका मतलब ए प्लस बी का वैल्यू भी 180 डिग्री होगा, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल बन रहा है, इसलिए ए प्लस बी का सम 180 डिग्री होगा। और देखिए, जब बी का वैल्यू 72 डिग्री तो आ रहा है फ्रेंड, बी का वैल्यू 72 डिग्री आ रहा है, तो ए के वैल्यू निकालने के लिए जब बी इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 180 माइनस 72, 180 माइनस 72 कर देंगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना आएगा फ्रेंड, देखिए ए वैल्यू इसमें माइनस कर देंगे, 80 में 72 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 8 बचेगा, तो 108, 108 डिग्री आंसर आ जाएगा। देख रहे हैं फ्रेंड, ए का आंसर कितना आ रहा है, 108 डिग्री। देख रहे हैं फ्रेंड, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन को आप कितना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए इसका और भी एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है फ्रेंड, देखिए दिए गए चित्र में x प्लस वाई का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा। देखिए फ्रेंड, सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है फ्रेंड, सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल में जो सम जो होता है फ्रेंड 180 डिग्री होता है। ए प्लस बी का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल जो बना रहे होते हैं फ्रेंड उसका सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो देखिए इसका x प्लस वाई का सप्लीमेंट्री पूछा गया फ्रेंड, तो देखिए 70 और 80 को जब जोड़ेंगे फ्रेंड तो कितना आ रहा है, 150, 150 डिग्री आ रहा है, 150 डिग्री आ रहा है फ्रेंड। जब x और y को जोड़ रहे हैं तो 150 डिग्री आ रहा है। तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा फ्रेंड, टोटल तो होता है 180 डिग्री, टोटल होता है 180 डिग्री, और इसका सप्लीमेंट्री पूछा गया है तो 180, 180 में 150 को माइनस कर देंगे, तो 180 माइनस 150 कर देंगे तो कितना आ रहा है, 30 डिग्री। जो 30 डिग्री आ रहा है फ्रेंड वही इसका सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, x प्लस वाई का सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। देख रहे हैं फ्रेंड, 150 जो आ रहा है इनका सम आ रहा है, जोड़ने पर 150 आ रहा है, और सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 होता है, इसलिए 180 में 150 को माइनस कर दिए तो जो 30 आ रहा है वही हमारा सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। चलिए और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है, दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात करना है। देखिए फ्रेंड, x का मान ज्ञात करना है कि x का मान कितना होगा। देखिए देखिए फ्रेंड, ये साइन लगा है, इसका मतलब सी सी ई ए बी के पैरेलल है, सी ई ए बी के पैरेलल है। जब सी ई ए बी के पैरेलल है फ्रेंड तो मैं आपको कोरेस्पोंडिंग एंगल का कॉन्सेप्ट तो पढ़ाया ही हूँ फ्रेंड। कोरेस्पोंडिंग एंगल होता क्या है, देखिए कोरेस्पोंडिंग एंगल के कारण सी ई और ए बी जो पैरेलल हैं, इसका कोरेस्पोंडिंग एंगल के कारण जितना वैल्यू 45, जितना वैल्यू ए का है उतना ही वैल्यू सी का भी हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आ गया 45। देख रहे फ्रेंड, जितना वैल्यू ए का है उतना ही वैल्यू सी का भी आ जाएगा 45 डिग्री कोरेस्पोंडिंग एंगल के कारण। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको एंगल के वन शॉट वीडियो में कराया है फ्रेंड, जाकर आप देख सकते हैं एंगल के वन शॉट वीडियो में, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि कहाँ से आ रहा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको सॉल्व करने में बड़े बड़ों की हालत खराब हो जाता है। तो देखिए कोरेस्पोंडिंग एंगल के कारण जितना वैल्यू ए का है उतना ही वैल्यू सी का हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड, मैं आपको क्या बोला था, स्ट्रेट एंगल जो होता है फ्रेंड, स्ट्रेट एंगल हमेशा 180 डिग्री बनाता है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री बनाता है। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रेट एंगल बन रहा है फ्रेंड, तो अगर यह 105 डिग्री दिया है तो 180 में 105 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड, 575। देखिए जब 180 में 105 माइनस कर देंगे फ्रेंड तो कितना आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 180, 80 में 5 जाएगा तो 75 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी के कारण इसका वैल्यू 75 डिग्री आ गया,
और x का वैल्यू अब आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो F प्लस C प्लस D एक त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं और इसका त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है फ्रेंड? 180 डिग्री होता है। तो देखिए F का x है और C प्लस डी को जोड़ लेंगे तो कितना आएगा? 80 8 4 12 120 डिग्री। 120 बराबर 180 हो जाएगा। तो x का आंसर आ जाएगा फ्रेंड, जब 180 में 120 जाएगा तो 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। तो x का आंसर कितना आ रहा है? 60 डिग्री। देख रहे हैं इसको किस प्रकार से लाइन एंड एंगल को सॉल्व किया जाता है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको जनरली सॉल्व करके देखिए। आप इसको क्या करेंगे फ्रेंड, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करके देखिए। अगर आपको सॉल्व हो जा रहा है तो अच्छा बात है, अगर नहीं हो रहा है तो हमारे इस वीडियो को पुनः चालू करके देख सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए फ्रेंड, एग्जाम्पल नंबर 5 में बोला क्या गया है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 में है, दिए गए चित्र में ए बी, देखिए फ्रेंड दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल है सी डी के तथा जे एन पैरेलल है एल ओ के। यदि देखिए ए बी पैरेलल है सी डी के और जे एन पैरेलल है एल ओ के, तो यदि ई एच एफ, देखिए ई एच एफ का वैल्यू है 40 डिग्री और ओ जी डी का वैल्यू है 55 डिग्री, ओ जी डी का वैल्यू है 55 डिग्री, तो के एच आई त्रिभुज के एच आई का वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू x दिया है तो x का वैल्यू भी निकालना है कि x का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए इतना खतरनाक क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको देखिए किस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड, जे एन पैरेलल है एल ओ के, तो मैं आपको क्या बोला था फ्रेंड, कोरेस्पोंडिंग एंगल के कारण जितना वैल्यू g का होगा उतना ही वैल्यू f का भी हो जाएगा। कोरेस्पोंडिंग एंगल के कारण जितना वैल्यू g का है उतना ही वैल्यू f का हो जाएगा कोरेस्पोंडिंग एंगल के कारण, कोरेस्पोंडिंग एंगल के कारण। और देखिए फ्रेंड, अपोजिट एंगल के कारण जितना वैल्यू इसका है उतना ही वैल्यू इसका भी हो जाएगा अपोजिट एंगल के कारण। अपोजिट एंगल के कारण जितना वैल्यू इसका है उतना ही वैल्यू इसका भी हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो गया 55 डिग्री। देख रहे हैं फ्रेंड, अपोजिट एंगल के कारण जितना वैल्यू इसका है उतना ही वैल्यू इसका भी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, कोरेस्पोंडिंग एंगल के कारण जितना वैल्यू g का है उतना ही वैल्यू तो f का हो गया, और अपोजिट एंगल के कारण जितना वैल्यू इसका है उतना ही वैल्यू इसका भी हो जाएगा। और देखिए हम जानते हैं एक त्रिभुज के निर्माण हो रहा है, एच ई एफ के बीच एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इसका ई का वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, देखिए 180 माइनस 5 4 9 95 देख रहे फ्रेंड, 95 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 85 देख रहे हैं फ्रेंड, जो ई का वैल्यू आएगा फ्रेंड 85 आ जाएगा। ई का जो वैल्यू आएगा 85 आ जाएगा ई का वैल्यू। और हमसे पूछा क्या गया है फ्रेंड, हमसे पूछा क्या गया है फ्रेंड, एक्स का वैल्यू पूछा गया है। तो मैं आपको क्या बोला था फ्रेंड, कोरेस्पोंडिंग एंगल के कारण, देखिए कोरेस्पोंडिंग एंगल के कारण जितना वैल्यू ई का होगा उतना ही वैल्यू एक्स का भी हो जाएगा, जितना वैल्यू ई का होगा उतना ही वैल्यू एक्स का हो जाएगा कोरेस्पोंडिंग एंगल के कारण। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है फ्रेंड, 85 डिग्री। तो देख रहे हैं फ्रेंड, x का वैल्यू कितना आ रहा है, 85 डिग्री। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और उससे भी शानदार इसका सॉल्यूशन कराने का तरीका देखिए फ्रेंड, इतना आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। कोरेस्पोंडिंग एंगल के कारण जितना वैल्यू ई का है उतना ही वैल्यू x का भी हो जाएगा। चलिए और एग्जाम्पल डिस्कस कराता हूं मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, दिए गए चित्र में ई एफ
पैरेलल है सी डी के, ई एफ ई एफ ई एफ पैरेलल है सी डी के, और सी डी पैरेलल है सी डी पैरेलल है ए बी के। देखिए देखिए फ्रेंड, ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के। इसका मतलब जी एफ भी ए बी और सी डी का पैरेलल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया फ्रेंड, इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, ए बी पैरेलल है जी एफ के, ए बी पैरेलल है जी एफ के और जी एफ पैरेलल हो जाएगा सी डी के। तो इसका मतलब ए बी जी एफ के पैरेलल है और जी एफ सी डी के पैरेलल है, मतलब तीनों लाइंस आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है, त्रिभुज ए बी सी बराबर 40 डिग्री, त्रिभुज ए बी सी बराबर दिया गया है फ्रेंड 40 डिग्री, और त्रिभुज सी ई एफ बराबर दिया गया है 165 डिग्री। त्रिभुज सी ई एफ त्रिभुज सी ई एफ बराबर दिया गया है 165 डिग्री, और त्रिभुज ई सी डी बराबर दिया है 15 डिग्री। त्रिभुज ई सी डी बराबर दिया गया है 15 डिग्री। त्रिभुज ई सी डी बराबर दिया गया है 15 डिग्री। देख रहे हैं फ्रेंड, यह कितना खतरनाक क्वेश्चन है, और मैं आपको इसको इतना आसानी से समझा दूंगा फ्रेंड, जिससे आपको इसमें कभी भी डाउट नहीं होगा। देखिए तो त्रिभुज त्रिभुज सी एच ई का वैल्यू दिया है x डिग्री, तो x का वैल्यू बताना है। देखिए फ्रेंड, हमको इस x का वैल्यू बताना है कि इस x का वैल्यू कितना होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड, देखिए मैं आपको क्या बोला था फ्रेंड, देखिए अल्टरनेट एंगल के कारण, देखिए फ्रेंड अल्टरनेट एंगल के कारण जितना वैल्यू इसका है उतना ही वैल्यू इसका भी हो जाएगा। अल्टरनेट एंगल के कारण जितना वैल्यू इसका है फ्रेंड उतना ही वैल्यू इसका भी हो जाएगा अल्टरनेट एंगल के कारण, क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए अल्टरनेट एंगल के कारण जितना वैल्यू इसका है उतना ही वैल्यू इसका भी हो जाएगा। और अल्टरनेट एंगल के कारण ही फ्रेंड जितना वैल्यू इसका है उतना ही वैल्यू इसका भी हो जाएगा। तो इसका ओवरऑल इसका कितना आ जाएगा फ्रेंड, इसका भी वैल्यू ओवरऑल 40 आ जाएगा, इसका भी वैल्यू ओवरऑल 40 आ जाएगा। देखिए अल्टरनेट एंगल के कारण जितना वैल्यू इसका है उतना ही वैल्यू इसका होगा और उतना ही वैल्यू इसका भी होगा, क्योंकि इसके अल्टरनेट में है, इसका वैल्यू 40 हो जाएगा। देखिए जब इतना का वैल्यू 15 डिग्री दिया गया है फ्रेंड, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, जब 40 में 15 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 डिग्री। तो इसका आंसर कितना आ रहा है फ्रेंड 25 डिग्री। इसका आंसर कितना आ रहा है फ्रेंड 25 डिग्री। और देखिए इसका आंसर आ गया 25 डिग्री। और देखिए फ्रेंड अपने को x का वैल्यू पता करना है। देखिए x का वैल्यू पता करना है, मैं आपको क्या बोला था फ्रेंड, जब स्ट्रेट लाइन बन रहा होता है, जब स्ट्रेट लाइन बन रहा होता है फ्रेंड, तो वहां पर 180 डिग्री का निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो क्या हो जाएगा 40 प्लस x बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। 40 प्लस x बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बन रहा है फ्रेंड, तो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो इसका वैल्यू 40 है, तो 40 प्लस x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। जब 180 में 40 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड 140 डिग्री। 140 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड 140 डिग्री। देख रहे हैं फ्रेंड कितना शानदार क्वेश्चन है, और इसका सॉल्यूशन तो देखिए सिर्फ 2 लाइन। इतना अच्छा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं फ्रेंड। तो और भी ऐसे शानदार कॉन्सेप्ट के लिए और शानदार नॉलेज के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स।